अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। चाहे वो आपका करियर हो या आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। अगर आपको आपका एम नहीं पता है, तो आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए जापान के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसे वो इकिगाई के नाम से जानते हैं, और इसके पीछे एक कहानी है। जापान के एक आइलैंड पर एक औरत कोमा में थी। उसे सपना आता है कि वो मर गई है और मरने के बाद वो ऊपर चली गई है। ऊपर उसे उसके पूर्वजों की आवाज आती है। वो उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो लेडी जवाब देती है कि मैं मेयर की पत्नी हूँ। वो दोबारा कहते हैं कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किसकी पत्नी हो, हमने पूछा है कि तुम कौन हो। वो फिर कहती है कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। वहां से फिर जवाब आता है कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किनकी माँ हो, हमने पूछा है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं एक टीचर हूं। फिर से उसके पूर्वज कहते हैं कि हमने ये नहीं पूछा है कि आप क्या काम करते हो, हमने ये पूछा है कि आप कौन हो। इसी तरीके से काफी सवाल उस लेडी से पूछे गए और वो जवाब देती रही। फाइनली उसने कहा कि मैं वो हूँ जो रोज सुबह अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ। मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को सुधारने में उनकी मदद करती हूँ, उनका माइंडसेट को सुधारने में उनकी मदद करती हूँ। तो फाइनली ये जवाब जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया और वो कोमा से बाहर आ गई। इस घटना से उस लेडी को समझ में आ गया था कि आखिरकार उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। वो और अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगी, समझाने लगी, अपने परिवार को और ज्यादा केयर करने लगी और ज्यादा प्यार करने लगी। उस लेडी को अपनी लाइफ का इकिगाई मिल गया था, यानी कि उसकी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। ये इंसिडेंस जापान के ओकिनावा आइलैंड पर हुई थी और तभी से वहां का हर एक इंसान अपनी लाइफ के रियल पर्पस को जाने बिना आगे काम नहीं करता है, यानी कि सभी को अपना इकिगाई पता है। आज भी वहां के लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। इसी वजह से वो आज भी हम और लोगों से ज्यादा हेल्दी हैं और लोगों से ज्यादा जीते भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। हम सभी का एक अपना इकिगाई होता है, यानी कि हम सभी का अपना एक पर्पस होता है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका रियल पर्पस क्या है, चाहे वो आपकी लाइफ से जुड़ा हो या आपके करियर से जुड़ा हो, तो प्लीज आज ही फाइंड करें, अभी फाइंड करें। सोचें इस बारे में कि आप असल में चाहते क्या हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से और अपने करियर से। और मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना इकिगाई कैसे पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में 4 सर्कल के इंटरसेक्शन है, जिनमें होंगे 4 सवाल और उनके आपको जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो चाहे म्यूजिक हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, योगा मेडिटेशन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा काम जो आप करने में इंजॉय करते हो। ये आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से का काम हो सकता है, चाहे वो आपसे, आपके ऑफिस से जुड़ा हो या आपके घर से जुड़ा हो या किसी भी बाहर सोशल वर्किंग से जुड़ा हो। दूसरा सवाल है कि आप किस काम में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आपकी क्वालिटीज हो, वो आपके ऑफिशियल वर्क हो सकता है, घर का जो भी काम हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, किसे अच्छे से कर सकते हैं, उसे ध्यान में रखें। तीसरा सवाल कि दुनिया को आज की डेट में क्या चाहिए, ऐसा क्या है जो आप दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया को उस चीज की जरूरत है। अपने आप में उस क्वालिटी को ढूंढें, उसे समझें। चौथा सवाल, आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अच्छा पेमेंट पा सकते हैं, दुनिया आपको पैसा दे, ऐसा क्या है आपके पास, इस चीज को समझें। अब आते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सबसे ज्यादा क्या काम पसंद है, किस चीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और थर्ड कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। ये सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ का मिशन है। थर्ड और फोर्थ सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस कॉलम में आता है वोकेशन, यानी कि वो काम जिसकी वर्ल्ड को जरूरत भी है और उसके लिए आपको अच्छा पे भी मिल सकता है, तो वो काम आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ और सेकेंड सर्कल के बीच में जहां पर इंटरसेक्ट होता है उस कॉलम को कहते हैं प्रोफेशन, यानी कि वो काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो, बहुत अच्छे हो और उसके लिए दुनिया आपको पे भी करेगी। और लास्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस कॉलम को कहते हैं पैशन, यानी कि वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपको मजा भी आता है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं,
आपके अंदर वो अच्छा सा स्किल भी है, तो वो आपका पैशन होता है। एक बार आपको अपना पैशन समझ में आ गया तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आपके पैशन को जानने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप एक कॉपी और एक पेन उठा लीजिए। हम इसमें ये जानेंगे कि हम अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पर बिता रहे हैं, आपके पैशन में जो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर ऐसे वैसे काम जो आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप कॉपी पेन उठाएं। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको अपना पैशन क्लियर हो जाएगा। आप एक पेपर के ऊपर 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में आपको लिखना है कि वो काम जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं। कौन कौन से काम हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, कुकिंग हो, पेंटिंग हो, या आपका जॉब से रिलेटेड काम हो, कोई भी, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, HR हो, कुछ भी काम आप लिख सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाएं। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है वो काम जो आपको पसंद तो है लेकिन आपको आता नहीं है। हो सकता है वो म्यूजिक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो या कोडिंग हो, कोई भी ऐसा काम जिसे आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तीसरे कॉलम में लिखने हैं वो काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन आपको वो करने आते हैं। अब चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे वो घर का काम हो, कोडिंग हो, डांसिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, कुछ भी वो हो सकता है, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। फाइनली चौथे कॉलम में आपको लिखने हैं वो काम जो ना तो आपको आते हैं और ना ही आप उन्हें करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी में करना पड़ता है। अब किसी ने आपको बोल दिया कि आपको बेड लगाना है, तो हो सकता है आपको आता नहीं है और आप चाहते भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, लगाना पड़ता है। तो कुछ भी ऐसे काम आप मेंशन कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। आराम से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। जब आप ये लिस्ट बना चुके हो, अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये चेक करें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप सबसे ज़्यादा करते हैं, किस काम में आप सबसे ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है वो ऐसा काम हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आपको आता भी हो, और हो सकता है कि वो ऐसा काम हो जो आपको शायद पसंद ना हो लेकिन आपको आता हो, लेकिन फिर भी आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कोशिश करें कि पहले 2 कॉलम में जो भी आपके काम हैं उन्हीं पर आप फोकस करें। अगर आप तीसरे और चौथे कॉलम में कहीं पर आते हैं, इसका मतलब है कि आप अभी तक अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे थे, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे। तो ट्राई करें अपनी जॉब को बिना छोड़े, बिना कोई उसमें खास चेंजेस किए, आप इन टर्म्स के ऊपर उतर सकें। हो सकता है आपने ऊपर के जो 2 कॉलम हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम लिख दिए हों, तो फिर भी आपको उस काम पर फोकस करना है जो आपको उनमें भी सबसे ज़्यादा पसंद है, और आगे चलकर उसमें आपको पैसा भी मिल सकता है, और शायद कोई पहले से ही उसी फील्ड में, उसी काम से पैसा कमा भी रहा हो। आप अपने उसी काम से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये सक्सेसफुल लोग कैसे इसी काम को करते हुए आगे बढ़े हैं, और उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि अपने पैशन को जानने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है, और अपनी पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम लोग अब करेंगे डिस्क टेस्ट। डिस्क टेस्ट बेस्ड है 2 बेसिक ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, जिसमें से पहला है आउटगोइंग और रिजर्व्ड। आउटगोइंग लोग वो होते हैं जो बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर बाहर घूमने फिरने का प्लान ऐसे ही लोग बनाते हैं। आप समझ सकते हैं, जो आउटवर्ड टाइप के लोग हैं वो आउटगोइंग लोग में आते हैं। और जो रिजर्व्ड हैं, यानी कि जिन्हें ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, ज़्यादा दोस्तों से या लोगों से मिलना पसंद नहीं है, कम बात करते हैं और अपने आप में, अपने काम में ही रिजर्व रहते हैं। और डिस्क टेस्ट का दूसरा पॉइंट है पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग वो होते हैं जो हर लोग के बारे में, हर किसी के बारे में सोचते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं। और टास्क ओरिएंटेड पीपल वो होते हैं जिनका ध्यान अपने टास्क के ऊपर ज्यादा होता है, वो अपने काम के प्रति ज्यादा फोकस होते हैं, काम टाइम से हो जाए, काम में कोई गलती ना हो, ये छोटी छोटी सी चीजें वो नोट करते हैं। ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक बिहेवियर पैटर्न है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, ये बस ये समझने के लिए है कि आपका वर्किंग नेचर कैसा है। तो ईमानदारी से अपने आप को
आपने जवाब देना है। ये टेस्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है, ये सिर्फ एक आपका वर्किंग नेचर बताता है और ये समझना आपके लिए जरूरी है। इन 2 सवालों के जवाब से पर्सनैलिटी के 4 टाइप निकल के आते हैं। डी, आई, एस, सी, डिस्क। अगर आप आउटगोइंग हैं और टास्क ओरिएंटेड है तो आपकी पर्सनैलिटी है डी, यानी कि डोमिनेटिंग। इस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, बट जो भी टास्क वो अपने हाथ में लेते हैं वो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। बीच में काम अधूरा छोड़ना इन्हें पसंद नहीं है। ये लीडरशिप टाइप के लोग होते हैं, इन्हें लीडरशिप पसंद है और ये कोशिश करते हैं इनका हर काम अच्छे से हो, टाइम से हो, और जो भी इनके अंडर काम करते हैं वो लोग भी अपना काम टाइम से खत्म करें, सही से खत्म करें। अगर आप आउटगोइंग नेचर के हैं, पीपल ओरिएंटेड हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी है आई, यानी कि इंस्पायरिंग। इस पर्सनैलिटी के लोग ज्यादा बोलने वाले होते हैं लेकिन हेल्पफुल होते हैं। वो दिल के अच्छे होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं और लोगों से मिलना जुलना, उसे अच्छे आइडियाज देना इन्हें पसंद है और ये लोग सोशल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप रिजर्व्ड हैं, पीपल ओरिएंटेड हैं, तो आपका टाइप है एस, यानी कि सपोर्टिव। ऐसे लोग हम्बल होते हैं, थोड़े से स्लो भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर काम करना इन्हें अच्छा लगता है और ये सबको साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। जो लोग रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड होते हैं उनका पर्सनैलिटी टाइप है सी, यानी कि कॉशियस। ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सावधान होते हैं। वो अपने काम में कोई भी गलती करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं और अपने काम में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखते। अब आप सोचो और ये समझो कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप के हो। ज्यादातर ये जो पर्सनैलिटी है सभी के अंदर थोड़ी और ज्यादा होती हैं, लेकिन इससे आपको अपनी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी का पता लगेगा कि आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कौन सी है, जिससे आपको मदद मिलेगी आपके आगे करियर में बढ़ने के लिए। अब सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जो भी आपका पर्सनैलिटी टाइप है उसी हिसाब से अपने काम को चुनना चाहिए। अब जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम में अपने बारे में लिखा है, अपने वर्क के बारे में लिखा है कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है, आप किस में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो उनमें आपको वो काम चुनना चाहिए जो आप रिजर्व रह के कर सकते हैं, यानी कि एक जगह रह के कर सकते हैं और आप उसमें बहुत अच्छे भी हैं, उसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और कौन सा काम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सुटेबल रहेगा। तो आप खुद से इसे देखकर जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। याद रखिए, नाकाम लोगों की ये कमी है कि वो लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो भी काम वो कर रहे हैं क्या वो उसमें अच्छे हैं या वो उन्हें पसंद भी है या नहीं। उन्हें सबसे ज्यादा टाइम कौन सा काम करते हुए बिताना चाहिए या कौन सा काम करते हुए वो अपना दिन गुजार रहे हैं। तो इन चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और जानते हैं कामयाब लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है? कामयाब लोग वही काम करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, जिसे करते में उन्हें मजा आता है, जिस काम को वो प्यार करते हैं और उसी काम से वो पैसा भी कमा सकते हैं। तो ऐसे काम को आपको ढूंढना है कि आप में ऐसी क्या पर्सनैलिटी है या ऐसा कौन सा काम है जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है। आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं और उसे इंजॉय भी कर सकते हैं।